हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 2 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो हमें बोला है कि ग्राफिकली पता लगाइए कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं इसके नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, और हमें इक्वेशन दे रखी है 5x - 8y + 1 = 0 एंड 3x - 24/5y + 3/5 = 0। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, 5x - 8y + 1 = 0। ठीक है, ये माइनस है आपका। और सेकंड इक्वेशन 3x - 24/5y + 3/5 = 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो फर्स्ट इक्वेशन है ये तो आपको सिंपल वे में दे रखी है, लेकिन ये जो सेकंड इक्वेशन है ये देखिए आप फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखी है। सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए और इसको सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आइए। तो यहाँ पर ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, मेरे पास 5 आएगा। ठीक है, 5 आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब 1 के टेबल पे 5 कब जाता है, 5 पर। ठीक है, तो 5 को क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 = 15 आ जाएगा। तो 15x - 24y, क्योंकि देखिए नीचे 5 है और एलसीएम भी 5 है, तो 5 के टेबल पे 5 कब जाता है, 1 पे जाता है। तो 1 को 24 से करेंगे तो 24 ही आएगा आपके पास। तो -24y ऐसे ही +3 = 0। अब ये आपका जो 5 है इस साइड जाके क्या हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15x - 24y + 3 = 0, ये आया आपके पास। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पर ये हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखिए आप, अब ये देखिए आपका ये 15 है, 24 है और ये 3 है। ठीक है, तो अब ये आपके 3 के टेबल पे ये तीनों नंबर्स जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब 3 के टेबल पे 15 कब जाता है, 5 पे जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो 5x माइनस, अब 24 कब जाता है 3 के टेबल पर, 8 पर जाता है। तो ये आ जाएगा -8y + 3 के टेबल पे 3 कब जाता है, 1 पे जाता है। ठीक है, तो ये जो 3 है इस साइड आके 0 के नीचे जब आएगा 0/3 तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 5x - 8y + 1 = 0। ये आपकी क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी थी और जो आपको सेकंड इक्वेशन फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखी थी, जब आपने उसको सिंप्लीफाई किया तो आपकी ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन और ये जो इक्वेशन है सेकंड, वो दोनों सेम आ गई। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वेशन सेम आ गई हैं तो इनकी जो लाइंस ड्रॉ होंगी ना वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रहेंगी इनकी लाइंस। अगर एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी, एक दूसरे के ऊपर रहेंगी तो इसके सॉल्यूशंस भी कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक इक्वेशन का ना, चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लेकर इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 5x - 8y + 1 = 0। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले ये टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर x और यहाँ पर ले लेते हैं y। ठीक है, तो ये मान लेती हूँ मैं x को अगर 0 मानती हूँ तो यहाँ पर लिखिए लेट x = 0। तो अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखते हैं, वहाँ से हम y निकाल कर देखते हैं कि हमारा y क्या आ रहा है। तो 5 × 0 - 8y + 1 = 0, 0 - 8y + 1 = 0। यहाँ पर हो जाएगा -8y = -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = 1/8। ठीक है, अब y कितना आ जाएगा आपके पास, 1/8। ये करोगे आप सॉल्व तो आपके पास आएगा 0.12। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या आया, 0,0.12 ये पॉइंट्स आए हैं। x आपके पास 0 आया है और y कितना आया है, 0.12। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए आप 0.12। अब मैं क्या करती हूँ, y को 0 मान लेती हूँ। तो यहाँ पर लिख लीजिए लेट y = 0। अब यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं, y अगर मेरा 0 है तो x की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास निकल कर। ठीक है, तो 5x - 8 × 0 + 1 = 0। 5x माइनस ये 0 हो जाएगा, प्लस में 1। ठीक है, अब 5x = प्लस का 1 है, इस साइड जाके -1 हो जाएगा।
x इज इक्वल टू -1/5, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, आपके पास सॉल्व करेंगे तो -0.2। ठीक है, तो आपके पास क्या आया है 0.2 माइनस में -0.2, 0। ठीक है, तो ये वैल्यूज आई हैं आपके पास, x की वैल्यू क्या निकल कर आई है -0.2। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशंस के लिए आपके पास ये सेम ही टेबल रहेगा, तो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल लिए हैं, अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया है इन दोनों इक्वेशंस के लिए। जब मैंने ये सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो ये भी फर्स्ट इक्वेशन जैसी ही सेम आई है। ठीक है, यानी कि आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों सेम है, तो यहाँ पर मैंने ये टेबल ड्रॉ करा है, दोनों के लिए ये टेबल सेम ही रहेगा। कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं, अब इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करके देखेंगे। ठीक है, तो ये जब मैंने इसका ग्राफ बनाया तो ये जो दोनों लाइन्स है ना, ये एक दूसरे पर लाई करेंगी। ठीक है, एक दूसरे के पर लाई करेंगी, यानी कि ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी कि एक दूसरे को हर एक पॉइंट पर ये टच करेंगी, हर एक पॉइंट पर टच करेंगी तो इनके सॉल्यूशंस भी क्या हो जाएंगे, ढेर सारे हो जाएंगे, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपको एग्जांपल नंबर 2 जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।